नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोग का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नक्षत्रों के अंशों का विस्तार आप लोग हमारे पिछले दोनों वीडियोस में जान चुके हैं कि पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री का गोला बनाकर 27 भागों में नक्षत्रों को बांटा गया है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, क्योंकि यदि 360 डिग्री को 27 से भाग देते हैं तो एक नक्षत्र का जो मान निकलेगा वो 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। ये विभाजन हमारे पिछले वीडियो पार्ट 2 वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने विस्तार से बताया है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है और चंद्रमा 27 नक्षत्रों से गुजरता हुआ 360 डिग्री का गोला बनाता है। चंद्रमा का संचार गति 27 नक्षत्रों के बीच से होकर कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 360 डिग्री के वृत्ताकार गोला में नक्षत्र 27 होते हैं, राशियां एवं भाव 12 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, जिसमें से राहु और केतु 6 ग्रह होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक राशि में 9 चरण होते हैं, यानी एक राशि 2.25 नक्षत्रों का होता है। तो चलिए दोस्तों, पिछले दोनों वीडियो को फिर से संक्षिप्त में दोहरा देते हैं। 360 डिग्री के गोला को 27 नक्षत्रों में यदि विभाजित करते हैं तो प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। चूँकि वर्ष के प्रारंभ में पृथ्वी अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभिक बिंदु पर रहती है और ये नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र केतु ग्रह का नक्षत्र होता है, इसलिए ग्रहों की शुरुआत केतु ग्रह से होती है। केतु के बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, फिर मंगल, राहु, गुरु, शनि और अंत में बुध ग्रह आता है। प्रत्येक ग्रह में 3-3 नक्षत्र आते हैं, इसलिए नक्षत्रों के अंशों को समझाने के लिए इस 360 डिग्री के गोला को 3 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, जिसका प्रत्येक भाग 120 अंशों का होगा, यानी 120 डिग्री का होगा। पहला भाग 0 से लेकर 120 डिग्री का होगा, दूसरा भाग 120 से लेकर 240 डिग्री का होगा और जो तीसरा और अंतिम भाग आता है इसका विस्तार 240 से लेकर 360 डिग्री का होता है। प्रत्येक भाग में क्रमानुसार केतु से लेकर बुध तक ग्रह आता है, परंतु जो उनके नक्षत्र हैं अपने अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पहला भाग जो 0 से लेकर 120 अंशों का होता है उसमें अश्विनी से लेकर आश्लेषा तक नक्षत्र है। दूसरा भाग जो 120 से लेकर 240 अंशों तक है उसमें मघा से लेकर ज्येष्ठा तक का नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के अंशों का विस्तार आप लोग मेरे पिछले दोनों वीडियोस में जान चुके हैं कि कैसे चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। आज आप लोग 360 डिग्री के वृत्ताकार गोला के तीसरे भाग के नक्षत्रों के अंशों का विस्तार जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में तीसरे भाग के नक्षत्रों के अंशों का विस्तार समझते हैं। चूँकि प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो जिस अंशों से तीसरे भाग की शुरुआत हो रही है उस प्रत्येक नक्षत्रों में 13 डिग्री 20 मिनट को प्लस करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्रमानुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 1 से लेकर 18 तक के नक्षत्रों के अंशों का विस्तार जान चुके हैं। आज 19 से लेकर 27 नक्षत्रों का विस्तार आप लोगों को जानना है। तो चलिए दोस्तों, 19वां जो नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र, ये केतु ग्रह का नक्षत्र है। इसका विस्तार 240 डिग्री से लेकर 253 डिग्री 20 मिनट का होता है। 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जो कि शुक्र ग्रह का नक्षत्र है। इसका विस्तार 253 डिग्री 20 मिनट से लेकर 266 डिग्री 40 मिनट का होता है। 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। इसका विस्तार 266 डिग्री 40 मिनट से लेकर 280 डिग्री तक का है। 22वां नक्षत्र जो श्रवण नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा ग्रह का नक्षत्र है, 280 डिग्री से लेकर 293 डिग्री 20 मिनट तक का इसका विस्तार है। 23वां नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है। इसका विस्तार 293 डिग्री 20 मिनट से लेकर 306 डिग्री 40 मिनट तक का है। 24वां नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है। इसका विस्तार 306 डिग्री 40 मिनट से लेकर 320 डिग्री तक का है। 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद
जो कि गुरु का नक्षत्र है, इसका विस्तार 320 डिग्री से लेकर 333 डिग्री 20 मिनट तक का होता है। 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि ग्रह का नक्षत्र है, इसका विस्तार 333 डिग्री 20 मिनट से लेकर 346 डिग्री 40 मिनट तक का है। 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र, जो कि बुध ग्रह का नक्षत्र है और अंतिम नक्षत्र है 360 डिग्री का, इसका विस्तार 346 डिग्री 40 मिनट से लेकर 360 डिग्री का है। चलिए इस चार्ट से पूरे नक्षत्र और नक्षत्र के अंशों के बारे में समझते हैं। चंद्रमा का संचार गति 0 से प्रारंभ होके यानी अश्वनी नक्षत्र से प्रारंभ होता है और जहाँ रेवती नक्षत्र लिखा हुआ है 360 डिग्री का होकर समाप्त हो जाता है और फिर से अश्वनी नक्षत्र से प्रारंभ होकर क्रमानुसार भरणी नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा नक्षत्र और आश्लेषा तक पहला भाग यानी 0 से लेकर 120 अंशों तक कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरा भाग यानी 120 से क्रम से आगे बढ़ते हुए 240 अंशों तक यानी मघा नक्षत्र से स्टार्ट होता है और फिर मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा तक दूसरा भाग कंप्लीट यहाँ चंद्रमा कर देता है। फिर तीसरे भाग में 240 डिग्री से प्रारंभ होता है और 360 डिग्री तक खत्म होता है यानी मूल नक्षत्र से क्रम से आगे बढ़ते हुए पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और 360 डिग्री का जो अंतिम नक्षत्र होगा वो रेवती नक्षत्र पे आकर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ नक्षत्रों के अंशों को इस तरीके से समझेंगे। पहले भाग में जो 1 से लेकर 9 तक नक्षत्र आता है यानी अश्वनी से लेकर आश्लेषा तक, उनके जो अंश हैं उनका विस्तार इस तरीके से फैला हुआ है। अश्वनी नक्षत्र 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, भरणी 26 डिग्री 40 मिनट तक, कृतिका नक्षत्र 40 डिग्री तक, रोहिणी नक्षत्र 53 डिग्री 20 मिनट तक, मृगशिरा नक्षत्र 66 डिग्री 40 मिनट, छठा जो नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र वो 80 डिग्री तक है, पुनर्वसु नक्षत्र 93 डिग्री 20 मिनट तक, पुष्य नक्षत्र 106 डिग्री 40 मिनट तक और नवा जो नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र 120 डिग्री। यहाँ पहला भाग कंप्लीट होता है। फिर दूसरे भाग में क्रम से आगे बढ़ेंगे। जैसे 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र, इसका विस्तार 120 डिग्री से लेकर 133 डिग्री 20 मिनट तक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 146 डिग्री 40 मिनट तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 160 डिग्री, हस्त नक्षत्र 173 डिग्री 20 मिनट तक है, चित्रा नक्षत्र 186 डिग्री 40 मिनट तक है, स्वाति नक्षत्र 200 डिग्री, विशाखा 213 डिग्री 20 मिनट, अनुराधा नक्षत्र 226 डिग्री 40 मिनट और ये दूसरे भाग का जो 18वां नक्षत्र आता है ज्येष्ठा नक्षत्र वो 240 डिग्री पर समाप्त हो जाता है। फिर तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं जो कि 19वें नक्षत्र से स्टार्ट होता है और 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र पर समाप्त हो जाता है। 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र है, इसका विस्तार 240 डिग्री से लेकर 253 डिग्री 20 मिनट तक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 266 डिग्री 40 मिनट तक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 280 डिग्री तक, श्रवण नक्षत्र 293 डिग्री 20 मिनट तक है। घनिष्ठा 306 डिग्री 40 मिनट तक, शतभिषा 320 डिग्री तक, पूर्व भाद्रपद 333 डिग्री 20 मिनट तक है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि 346 डिग्री 40 मिनट तक है और तीसरे भाग का जो अंतिम नक्षत्र होता है 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र जो कि 360 डिग्री पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों 27 नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्रों के अंशों का मान मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों यदि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।